नमस्कार। मेरा आज का वीडियो उन लोगों के लिए है जो योगासन शुरू करना चाहते हैं पर उन्हें समझ में नहीं आता हम कहाँ से शुरू करें। तो सबसे पहले जो लोग अभी नए हैं और जान रहे हैं कि योग हमारे शरीर के लिए बहुत ज़रूरी है, योगासन करना ये शरीर और मस्तिष्क दोनों को बहुत हेल्दी रखता है, शरीर के आंतरिक अंगों में तालमेल बनाता है जिससे हमारी हेल्थ बहुत अच्छी रहती है। तो सबसे पहले हम कहाँ से शुरुआत करें? योगासन करने से पहले हमें थोड़ा वार्म अप करना चाहिए, जो कि मैंने पिछले एक वीडियो में करके दिखाए हैं कुछ अभ्यास। उनमें से आप कुछ भी कर लें, सारे थोड़े थोड़े कर लें या 3-4 जो भी आपको उचित लगे थोड़ा सा कर लें। एक वीडियो मैंने सूर्य नमस्कार का बनाया है, तो उसके बाद सूर्य नमस्कार का अभ्यास करें। सबसे पहले वार्म अप, फिर सूर्य नमस्कार। सूर्य नमस्कार देखिए ऐसे तो 12 कम करना चाहिए, मगर कई बार हमारे पास समय नहीं होता है, हम 12 नहीं कर सकते। कोई बात नहीं, 4, 5, 6 जितना आपसे बने उतना कर लें। अगर हम सही सांस के साथ करते हैं, तालमेल के साथ पूरे सांस के, तो हम 1 मिनट में 3 से 4 बार कर लेते हैं और इतना समय तो सबके पास है। लेकिन अगर बाय द वे आप 3 बार नहीं कर पाते हैं, धीरे करते हैं, तो कोई बात नहीं, 1 मिनट में 2 बार तो कर ही लेंगे। तो आप 2-3 मिनट तो सूर्य नमस्कार में दे सकते हैं। उसके बाद आपको थोड़ा सा रिलैक्स होना पड़ेगा। आप शवासन में लेट के सांस लें, लंबी गहरी आंखें बंद करके छोड़ दें। इस तरीके से आप फील करेंगे कि आपकी बॉडी पूरी तरह से आसनों के लिए तैयार हो गई है। अब जब आसनों के लिए तैयार हो जाते हैं तो हमें सबसे पहले कहाँ से शुरुआत करें? सबसे पहले हमें ताड़ासन से शुरुआत करनी है। ताड़ासन से शुरुआत करने के लिए फिंगर्स को इंटरलॉक करें और सांस भरते हुए शरीर को ऊपर खींचेंगे पूरे आसमान की तरफ। सांस भरें और उसके बाद ब्रीद आउट करते हुए शरीर को नीचे ले आए, रिलैक्स हो जाए। इस अभ्यास को कम से कम 3 बार करें। सांस भरें और पूरे शरीर को ऊपर खींचें और ब्रीद आउट करते हुए फिर से हम नीचे आ जाएंगे और रिलैक्स हो जाएंगे। अभ्यास तो 2 से 3 बार तो जरूर करना चाहिए, क्योंकि ये हमारे शरीर में, पूरे शरीर में एक खिंचाव देने के बाद रक्त के संचार को बढ़ाता है। आसनों से पहले हमारा जितने पूरे शरीर एक्टिव होगा तो हम आसन बहुत अच्छी तरह परफॉर्म करेंगे। अब मैं दूसरा आसन बताती हूँ जो बहुत अधिक लाभदायक है, और जिन लोगों को कॉन्स्टिपेशन होता है वो पानी पी के ताड़ासन का अभ्यास जरूर करें। ताड़ासन में एक और वेरिएशन है, वो भी मैं करके दिखा रही हूँ। अभी आप ज्वाइंट योर बोथ पाम, टेक अपवर्ड, ब्रीद इन, सांस ऊपर भरते हुए हाथ को उठाया और बेंड योर राइट साइड। पूरे शरीर को दाहिनी तरफ बेंड कर लेंगे। नॉर्मल ब्रीदिंग, आंखें बंद, ध्यान खिंचाव वाली जगह पर आप महसूस करेंगे कि आपकी लेफ्ट साइड बहुत खिंचाव है, राइट साइड एक दबाव है, यानी दोनों तरफ के ऑर्गन आपके हेल्दी हो रहे हैं। दोनों को, एक को खिंचाव मिल रहा है, एक तरफ के दबाव, यानी लीवर में दबाव है, स्प्लीन में खिंचाव है, इंटेस्टाइन भी दोनों तरफ की हेल्दी होती है। ब्रीद इन करते हुए हाथ को ऊपर लाए, सांस भरें और धीरे धीरे ब्रीद आउट करते हुए नीचे ले आए। इसी को हम दूसरी तरफ से भी करेंगे, इसको बोलते हैं तिर्यक ताड़ासन। सांस भरें, शरीर को ऊपर खींचें और लेफ्ट साइड बेंड हो जाए, आंखें बंद, नॉर्मल ब्रीदिंग, ध्यान वहां पर ले जाए जहां खिंचाव महसूस हो रहा है। इस पोज को कम से कम 20 की काउंटिंग में मेंटेन करें। शुरुआत है तो 10 तक की मेंटेन करें। फिर ब्रीद इन करते हुए हाथ को ऊपर लाए, शरीर को खींचें और धीरे धीरे ब्रीद आउट करते हुए नीचे ले आए। इससे आपने देखा दोनों साइड, एक साइड दबाव पड़ रहा है, एक साइड खिंचाव पड़ रहा है, तो ये आपके दोनों साइड के जितने ऑर्गन है सबको तो हेल्दी बनाती है, साइड के फैट को घटाती है, बैक की मसल्स को मजबूत करती है।
अब इसके बाद में एक बहुत महत्वपूर्ण आसन है जो मन को भी शांत करता है। नाम है अर्ध कटी चक्रासन। खड़े होकर हम जब भी आसन करेंगे तो एड़ी मिली हुई, पंजे वी शेप में। सांस भरते हुए हम राइट हैंड को ऊपर उठा रहे हैं। पूरी सांस भरेंगे, हाथ को ऊपर ले जाके स्ट्रेच करेंगे और ब्रीद आउट करते हुए लेफ्ट साइड बेंड हो जाएंगे। मैक्सिमम आप जितना बेंड हो सकते हैं बेंड हो जाए। शरीर को यूं नहीं झुकाना है, आपको बिल्कुल सीधा अपने सिर को रखना है, साइड में ही बेंड होना है। हाथ कान को टच करेगा, दूसरा हाथ ढीला, देखिए ऐसे पड़ा है। हमने इसको कोई तनाव नहीं दिया है, ढीला पड़ा है लेकिन सीधा है। और ध्यान मेरा खिंचाव वाली जगह पर है। राइट साइड पढ़ रहे, खिंचाव को मैं अंदर से देख रही हूँ। और इसमें भी आप 10 से 20 तक की काउंटिंग में, जब आप इस पोस्चर में परफेक्ट हो जाए, रुक सकते हैं तो 30-40 की काउंटिंग में रुकें तो आप खुद महसूस करेंगे कि आपको इसके दोनों हाथों में अंतर महसूस होगा। सांस भरते हुए हाथ को ऊपर खींचें और धीरे धीरे ब्रीद आउट करते हुए और हाथ को नीचे लिया। मैं आँख खोल के बना रही हूँ क्योंकि मुझे देखना है सामने कि कैसे बन रहा है, आपको परफेक्ट सही पोज दे पा रही हूँ कि नहीं। लेकिन आप आँख बंद करके करेंगे। शुरुआत बेशक आँख खोल के करें। इसी को दूसरे हाथ से करेंगे। सांस भरी, हाथ को ऊपर खींचा, स्ट्रेच पूरी सांस। अब एक्सेल, ब्रीद आउट, पोस्चर मेंटेन, आंखें बंद, ध्यान खिंचाव वाली जगह पर, यानी लेफ्ट साइड पढ़ रहे खिंचाव को मैं देख रही हूँ अंदर से। सांस लेना छोड़ना आराम से चल रहा है। जब आप ध्यान वहां ले जाते हैं तो आपकी खुद की जो ऊर्जा है, एनर्जी है, वो वहां पर जाती है और वहां जितने ऑर्गन उसके आ रहे हैं खिंचाव में, जहां आप देख रहे हो, उन सब पे वो एनर्जी आने से वो हेल्दी होते हैं। अभी देखिए लेफ्ट साइड आपकी स्प्लीन खिंच रही है, इंटेस्टाइन खिंच रही है, बैक की मसल्स यहाँ की पीछे से लेफ्ट साइड की खिंच रही है, तो इन सब पे इसका असर आएगा। आंख बंद करके करेंगे तो इसके आप पूरा लाभ ले पाएंगे। सांस भरते हुए हाथ ऊपर उठाए, खींचें और धीरे धीरे ब्रीद आउट करते हुए आप नीचे ले आए हाथ को। अब दोनों हाथों में जो अंतर आया है, आंख बंद की हुई उसे महसूस करें। आपको महसूस होगा कि एक हाथ भारी है, एक हल्का है, एक गर्म है थोड़ा, उसमें रक्त का प्रवाह समझ में आ रहा है। ये जितने भी अंतर है वो आप जब खुद करेंगे आंख बंद करके तो आपको समझ में आएगा। उस अंतर को महसूस करना है, यानी आप अपने आंतरिक अंतरतम से जुड़ रहे हैं, जो आसन का महत्वपूर्ण भाग है, अपने इंटरनल पार्ट से जुड़ना। और अब आंख खोल के मैं आपको दूसरा आसन बताती हूँ, पाद हस्तासन। ये आसन कमर दर्द वाले तो नहीं कर सकते हैं, उनके लिए अलग वेरिएशन है। लेकिन जो आम हेल्दी है, जो जिसको पेट का फैट लॉस करना है, बैक की मसल्स को भी, मतलब वहाँ भी बैक के फैट को भी कम करना है, वेरिकोज वेन्स को भी ठीक करना है, इवन इसमें सिर की तरफ ब्लड आता है तो आपकी आँखों के लिए, चेहरे के लिए, बालों के लिए, आँखों सबके लिए बहुत अच्छा है, बालों के लिए, सबके लिए अच्छा है। इसमें सांस भरते हुए हाथ को ऊपर खींचते हैं, पूरी सांस भरे और खींचा है। अब ब्रीद आउट करते हुए हम नीचे की तरफ आए, पैरों के बगल में मैंने अपने दोनों हाथों को जमा दिया है। आप मेरा सिर घुटने से लग रहा है, मैं आपको फिर से दिखा देती हूँ। इस तरह करके सांस भरते हुए हम हाथ को ऊपर उठा रहे हैं और ब्रीद आउट करते हुए मैं फॉरवर्ड बेंडिंग में, हथेली देखिए मेरे पैरों के बगल में है, माथा मेरे घुटने को टच कर रहा है। आप अगर नहीं कर सकते तो शरीर के साथ जबरदस्ती नहीं करें, हो सकता है आप इतना ही जा पाए, इतना भी न जा पाए तो कोई बात नहीं, आप शुरुआत तो करें। आप जब करेंगे धीरे धीरे शरीर फ्लेक्सिबल बनेगा,
और आप बिल्कुल मेरी तरह पोज बना सकेंगे। और इस पोज में आंखें बंद करना मस्ट है, बहुत जरूरी है, क्योंकि आंखें बंद करना इसलिए जरूरी है कि ब्लड हमारा सिर की तरफ, ग्रेविटी फोर्स के कारण सिर की तरफ ब्लड आसानी से नहीं आता है। लेकिन अभी हम धरती की तरफ सिर किए हुए हैं तो ब्लड सिर की तरफ आ रहा है। प्योर ब्लड आने से हमारे बाल, सिर की सारी समस्याएं, आंखों की, चेहरे में ग्लो, ये सब इसी से मिलेगा। और अब सांस भरते हुए हम हाथ को ऊपर लाएंगे, पूरा खींचेंगे और ब्रीथ आउट करते हुए रिलैक्स हो जाएंगे। रिलैक्स होते हुए दोनों पैरों को फैला दें और शरीर को ढीला छोड़ दें। जैसे आपको कंफर्टेबल लगे आप लंबी गहरी सांस लें और छोड़ दें। और इसके बाद जब हम आगे झुकते हैं तो हमको बैकवर्ड बेंडिंग करना जरूरी है। कमर पे हाथ लाएं, इसका नाम है अर्ध चक्रासन। अब मैं अर्ध चक्रासन करके बता रही हूँ। सांस भरते हुए बैकवर्ड बेंडिंग, पूरी सांस भरें, सांस ले, सांस छोड़े। कुछ लोगों को चक्कर आता है इस पोज में तो आंख ना बंद करें, मगर जिनको चक्कर नहीं आ रहा है वो आंख बंद करके करें। सांस भरते हुए सीधे हो जाए और रिलैक्स हो जाए। जब हम आसनों में ऐसा नियम है, हम एक बार राइट साइड बेंड होते हैं, नेक्स्ट टाइम हम लेफ्ट साइड बेंड होते हैं। और जब हम पीछे की तरफ, सामने बेंड हुए थे इसलिए भी हमें पीछे बेंड होना जरूरी है। हर आसन का उपासन है, यानी आगे पीछे साइड में ऐसा सब तरफ झुकना बहुत जरूरी है। तो अभी मैंने आपको एक आसन ये करके बताया है। अभी मैं आपको वीरभद्रासन, वॉरियर पोज, ये भी खड़े होकर किया जाने वाला बहुत अच्छा आसन है। इसमें आपके पूरे शरीर को खिंचाव मिलता है, इंटरनल ऑर्गन यानी लंग्स वगैरह सब बहुत हेल्दी होते हैं। देखिए कैसे करना है। एक की अवस्था में पाँव को ऐसे लाए, अब पंजे को मैंने सामने की ओर मोड़ दिया है और अब बैंड हाथ को जोड़ते हुए घुटने को, आगे वाले घुटने को मैंने बैंड कर दिया है और अपनी बाजू कान से सटा के मैं बैकवर्ड बेंडिंग की स्थिति में हूँ। खूब लंबी गहरी सांस भरे, छोड़े। लंग्स को बहुत खिंचाव है, थाइस में है, पेट में है, आप खुद पीठ की मसल्स में बहुत रिलैक्सेशन वाला खिंचाव है। इसको भी आप शुरुआत में शायद 5-10 तक ही रुके, फिर जब आप रुक सकते हैं तो रुकिए और ब्रीद आउट करते हुए पोस्चर को फिर से ऐसे करें। इसी तरह से दूसरे पांव से भी इसको करेंगे। अब दूसरे पांव को मैंने आगे बढ़ाया, हाथ को जोड़ा। अब जो पांव इधर बढ़ाया उसको मैंने सामने की ओर पंजा ले गई हूँ। और अभी देखिए मेरा हाथ बाजू मेरी कान से सटी हुई है। आप ऐसे बनाएंगे तो खिंचाव उतना नहीं आएगा, बिल्कुल कान से सटा के। और जितना पीछे बैंड होंगे उतना आपकी बॉडी में बहुत खिंचाव मिलेगा। और जब आपसे लगे कि हम नहीं रुक सकते तो सांस छोड़ते हुए आप सीधे हो जाए। वॉरियर पोज में हमारे शरीर के हर हिस्से को खिंचाव और दबाव मिलता है। ये वेट लॉस करने के लिए भी बहुत अच्छा है। जिस तरह पादहस्तासन भी बहुत अच्छा है वेट लॉस के लिए, ये भी बहुत अच्छा है। और अभी इसी पादहस्तासन का उन लोगों के लिए रूप बना रही हूँ जो लोग कमर दर्द से परेशान हैं। सर्वाइकल वाले भी अपने गर्दन को हमेशा, ये कभी भी किसी पोज में नहीं मोड़ेंगे, उनको गर्दन को तो सीधा ही रखना है। अभी जिन लोगों को कमर में दर्द है वो कैसे झुकेंगे, उसके लिए पैरों को दूर दूर कर लें। सांस भरते हुए हाथ को ऊपर उठाया पहले और ब्रीथ आउट करते हुए हाथ नीचे लाते हुए थाइस पे रखा और थाइस से सरकाते हुए हम नीचे लेके जा रहे हैं। उतना ही लेके जाएं जहां तक आपको तकलीफ नहीं हो और आपके कमर में दर्द नहीं हो। आपको लग रहा है कि इससे ज्यादा नहीं ले जा सकते तो मत ले जाइए। शरीर के संग कभी भी कोई किसी प्रकार की जबरदस्ती नहीं करेंगे। आंखें बंद कर लेंगे क्योंकि अभी भी आपका सिर नीचे झुका हुआ है। प्योर ब्लड सिर की तरफ आ रहा है आसानी से। आंखें बंद रखना बहुत जरूरी है।
सांस भरते हुए हाथ को ऊपर लाए और शरीर को ढीला छोड़ दिया, रिलैक्स हो गए। हर एक दो आसन के बाद रिलैक्सेशन बहुत जरूरी है। एक दो आसन और मैं बता देती हूँ, खड़े होकर किए जाने वाले। त्रिकोण आसन, इसमें भी पहले तो मैं राइट लेग को लेके जा रही हूँ, हाथ फैलाया, पांव फैलाया और राइट साइड बेंड हो गई। अब लुक अपवर्ड, ऊपर अपने हाथ की फिंगर्स को, मिडिल फिंगर को देखें। ऐसा करने से आपका पोज बिल्कुल सही बनेगा। अब बेशक आप आंख बंद करके खिंचाव वाली जगह पर ध्यान को ले आए, नॉर्मल ब्रीदिंग करते रहे, पोस्चर मेंटेन करें। इसमें भी आप देख रहे हैं साइड में एक साइड खिंचाव, एक साइड दबाव मिल रहा है बॉडी में। सभी पोज में आप अपनी क्षमता के अनुसार रुकें, धीरे धीरे समय बढ़ाएं, ब्रीदिंग करते हुए सीधे रिलैक्स। अब इसी को जब अभी एक पांव से किया है, अब हमें दूसरे पांव से भी इसको करना होगा। और दूसरे साइड बेंड हो गए हम, हाथ बिल्कुल देखिए मेरे दोनों हाथ एक सीध में ऊपर और नीचे हैं। अब मैं देख ऊपर रही हूँ फिंगर्स को, ऐसा करते हुए मेरा पोज बिल्कुल सही बन गया है। अब आंख बंद करके मैं रुक सकती हूँ। नॉर्मल ब्रीदिंग, ध्यान खिंचाव वाली जगह पर अपने ध्यान को अपने अंदर की तरफ ले जाना होगा, तभी हम अपने अंतर्मुखी हो सकेंगे, जो हम ध्यान के लिए तैयार होते हैं। नॉर्मल ब्रीदिंग, जब हम सामान्य रूप से श्वास लेते हैं, छोड़ते हैं, तो इंटरनल ऑर्गन की सही मसाज होती है, जिससे वो अपने कार्य क्षमता को और अधिक सुधार लेते हैं। ब्रीद इन करते हुए हाथ को बीच लाए और पाँव भी ऐसे ले आए और उसके बाद रिलैक्स हो गए। ये तो था त्रिकोण आसन। इसी में एक आसन है खड़े होकर किया जाने वाला परिवृत्त त्रिकोण आसन। अभी हम इसमें भी राइट लेग लेके जाएंगे और हाथों को उठाएंगे, सांस भरते हुए। अब हम राइट हैंड को लेफ्ट अपने टोज के पास, पूरे पंजे के पास नीचे रख देंगे। हो सकता है आप नहीं रख पाए, जरूरी नहीं है कि सभी का हाथ वहां तक जाए, हो सकता है आप ऐसे ही कर पाए, कोई बात नहीं, आप इतना कर लेंगे। जो कर सकते हैं वो राइट पोज ये है कि मैंने पूरी हथेली अपने पैर के बगल में जमीन पर बिछा दी है और अब ऊपर देख रही हूँ ताकि मेरा पोज बिल्कुल सीधा बने। अब बेशक आप देख लिया पोज सीधा हो गया, आंखें बंद करें, नॉर्मल ब्रीदिंग करें, ध्यान खिंचाव वाली जगह पर। ये सारे पोज हमारे फैट को तो बर्न करते ही हैं, इंटरनल सिस्टम को भी हेल्दी बनाते हैं। मस्तिष्क, नर्वस सिस्टम और हमारे आंतरिक जितने भी ऑर्गन हैं वो सब हेल्दी होते हैं। इसीलिए योग से हमारा पूरा स्वास्थ्य सुधरता है। और ब्रीदिंग करते हुए वापस सीधे हुए और हम उसी स्थिति में आ गए जैसे हम पहले थे और रिलैक्स हो गए। अभी क्योंकि हमने एक पाँव से किया है, हमें इसे दूसरे पाँव से भी करना होगा। ब्रीदिंग और अब हम अपोजिट साइड जाएंगे। फिर से मैं ऊपर देख रही हूँ, अब बेशक मैं आंखें बंद कर लूंगी, घुटने सीधे होंगे, हथेली जिसकी जा सकती है तो पंजों के बगल में जमीन पर रख दे पूरी हथेली, और नहीं जा सकते हैं, बहुत से लोग ऐसा ही कर पाते हैं, कोई बात नहीं। आप शुरुआत करेंगे, धीरे धीरे आपकी बॉडी फ्लेक्सिबल बनेगी और आप पूरी तरह से सही पोज बना पाएंगे। ऐसा नहीं है कि उसमें आपको कोई नुकसान होगा, कोई नुकसान नहीं होगा। बॉडी तो आपकी मूव हो रही है, आप थोड़ा कम मुड़ पा रहे हो, यही तो है। तो ठीक है, धीरे 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 करते हुए एक दिन आप बिल्कुल ये ऐसा पोज बना पाएंगे। अगर शुरुआत ही नहीं करेंगे तो फिर इस पोज तक आएंगे कैसे? इसलिए शुरुआत तो करनी पड़ेगी। और ये लीजिए रिलैक्स। रिलैक्स होने के लिए पैरों को फैला दें, पूरे शरीर को ढीला छोड़ दें, लंबी गहरी सांस भरें और छोड़ें। आज मैंने आपको ताड़ासन, तिर्यक ताड़ासन, अर्धकटी चक्रासन, पाद हस्तासन,
पादहस्तासन के 2 रूप बताए, कमर दर्द वालों के लिए और सिंपल, जो सभी कर सकते हैं। और उसके अलावा अर्धचक्रासन, त्रिकोणासन, परिवृत त्रिकोणासन जो मैंने अभी बनाया था, वॉरियर पोज यानी वॉरियर पोज भी आपने देखा था ना, ये मैंने बना के, तो ये पोज भी आपके पूरे इतने सारे पोज खड़े होके बताए मैंने अभी आपको। पोज तो और भी है, लेकिन अभी आप इतने का अभ्यास करें कि धीरे धीरे आपका शरीर खुले। अब मैं नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बैठकर किए जाने वाले कुछ आसन बताऊंगी और उनके लाभ भी बताऊंगी। जितने भी आज मैंने पोज बताए हैं ये आपके ओबेसिटी को तो कम करते ही हैं, साथ में आपकी हेल्थ को इम्प्रूव करते हैं। और हेल्दी रहना बहुत ज़रूरी है। बेशक ओबेसिटी धीरे धीरे घटेगी, पर घटेगी जरूर। तो मेरा अगर आज का वीडियो पसंद आए तो बेल आइकॉन दबाएंगे, लाइक करेंगे। नमस्कार, धन्यवाद।